नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी के एक हालिया कदम के बारे में। एंजल वन और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई इनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया गया है और इसका असर ना बाजार में फौरन दिखा है। तो आज हम न्यूज़ दुनिया की एक रिपोर्ट के जरिए इसी खबर को थोड़ा खोल कर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सब क्यों हुआ और निवेशकों और बाजार के लिए इसके मायने क्या है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि रिपोर्ट इस बारे में क्या खास बातें बता रही है। बिल्कुल। तो देखिए, खबर की हेडलाइन ही यही है कि इस एक्शन के फौरन बाद एंजल वन और बीएसई दोनों के शेयर काफी नीचे आ गए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि सेबी ने ये कदम कुछ अनियमितताओं मतलब कुछ गड़बड़ियों के चलते उठाया है। हम्म। अब ये गड़बड़ियां क्या थीं, इस पे रिपोर्ट में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन एक्शन काफी सख्त लगता है ना। हाँ, एक्शन तो सख्त है। और देखिए यहाँ ये समझना भी जरूरी है। मतलब सेबी का काम ही यही है। उसकी जिम्मेदारी है कि बाजार में नियम कानून बने रहें, निवेशक सुरक्षित महसूस करें। सही बात है। तो इस तरह की कार्रवाई, भले ही वो किसी प्रोसीजरल लैप्स की वजह से ही क्यों ना हो, ये एक साफ संकेत देती है। संकेत ये कि रेगुलेटर अब छोटी बड़ी हर तरह की गड़बड़ी को लेकर काफी गंभीर है। ये बस फॉर्मेलिटी नहीं लगती। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, असर तुरंत देखा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। और इसमें चिंता की बात यह है कि रिपोर्ट खास तौर पर जिक्र करती है कि लाखों रिटेल निवेशक इस गिरावट से नुकसान में चले गए। हाँ, ये छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जाहिर है, ये तो हुआ तात्कालिक असर, जो अक्सर ऐसी खबरों के बाद दिखता ही है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स का हवाला भी है। वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बाजार में और उतार चढ़ाव, मतलब वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अच्छा। हाँ, ये अक्सर होता है। जब भी रेगुलेटर कोई बड़ा कदम उठाता है, तो एक अनिश्चितता सी आ जाती है बाजार में, कम से कम थोड़े समय के लिए। तो ये जो अनिश्चितता है और रिपोर्ट का ये कहना कि रेगुलेटर अब किसी भी गड़बड़ी पर कड़ी नजर रख रहा है, इसका मतलब बाजार की जो प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या निकाला जाए? क्या ये एक तरह की चेतावनी है? हाँ, इसे एक चेतावनी की तरह भी देखा जा सकता है। और दूसरी तरफ, ये बाजार को साफ सुथरा रखने की एक कोशिश भी है। असल में ये दिखाता है कि रेगुलेटर चाहता है कि कंपनियां नियमों का सख्ती से पालन करें। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि क्या इस तरह की सख्ती हमेशा बाजार के सेंटिमेंट के लिए अच्छी होती है? क्योंकि कभी-कभी डर का माहौल भी बन सकता है ना? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। मतलब एक तरफ तो नियमों का पालन करवाना जरूरी है, पर दूसरी तरफ बाजार में भरोसा भी तो बना रहना चाहिए। रिपोर्ट सीधे तौर पर इस पर कोई फैसला तो नहीं सुनाती, पर इशारा जरूर करती है इस दुविधा की तरफ। बिल्कुल। रिपोर्ट हमें तथ्य बता रही है कि एक्शन हुआ, शेयर गिरे, निवेशक परेशान हुए और आगे वॉलेटिलिटी की आशंका है। हाँ। और साथ ही रेगुलेटर का जो सख्त रवैया है, वो साफ दिख रहा है। हाँ। लेकिन इसके पीछे का जो बड़ा सवाल है, वो वही है कि लंबे समय में इसका क्या असर होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और न्यूज़ दुनिया की रिपोर्ट को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली, सेबी ने एंजल वन और बीएसई पर एक्शन लिया है। हाँ। दूसरी, इसका सीधा असर उनके शेयरों पर पड़ा और खासकर रिटेल निवेशकों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल। तीसरी, बाजार में आगे और अस्थिरता की उम्मीद की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात शायद ये कि रेगुलेटर नियमों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। हाँ, और यहीं से वो सवाल जुड़ता है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, है ना, कि क्या ये सख्ती लंबे समय में बाजार को ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाती है, भली थोड़े समय के लिए निवेशकों को नुकसान उठाना पड़े। ये एक बड़ा सवाल है। या फिर ये निवेशकों के भरोसे को कहीं कमजोर तो नहीं करती? मतलब ये जो तात्कालिक नुकसान है, क्या ये एक स्वस्थ बाजार के लिए जरूरी कीमत है? सही है। ये सोचने वाली बात है कि रेगुलेशंस की ये जो सख्ती है और बाजार की जो स्थिरता है, इसके बीच वो सही संतुलन कहाँ पर है? और शायद अलग-अलग निवेशक, चाहे वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हों या छोटे रिटेल निवेशक, वो इस तरह की रेगुलेटरी कार्रवाइयों को अपने-अपने नजरिए से, अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से शायद अलग-अलग तरह से देखते होंगे। बिल्कुल, हर किसी का नजरिया अलग हो सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।